कार्तिक महीने का एक कहानी लेके मैं उपस्थित हुई। आप हम लोग कहानी सुनिएगा और कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा, शेयर करिएगा। कहानी मेरा ऐसा है कि एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठानी को पुत्र नहीं था। उनको बहुत इच्छा था कि उनके घर में बहू आए, पर सेठ उनको रोज सुनते थे। एक दिन बोले, सेठानी तू ऐसा कर कि मुझे कुछ दाल चावल दे दे और मैं तेरे लिए बहू लेने जा रहा हूँ। ऐसे सोच के सेठानी ने सब सामान जुटाई, उसमें हीरा मोती सब डाल दिया और सेठ को दे दिया। सेठ चल दिए। चलते चलते एक पीपल का वृक्ष देखा, वहीं पे वो बैठ गए। वहाँ पे 4 लड़कियाँ घर बना बना खेल रही थी। एक लड़की ने बनाया तोड़ दिया, एक लड़की ने फोड़ दिया, एक लड़की ने बोला कुछ अच्छा नहीं है, चौथी ने कहा नहीं नहीं, जो बनाते हैं उसे तोड़ते नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है घर, हम तो अपना घर ऐसे ही रहने देंगे, कल आएंगे फिर खेलेंगे। जब ये सेठ ने सुने तो उनके मन में बहुत अच्छा लगा। बोले हमारे लिए तो यही बहू अच्छी है। ऐसे कह के सेठ ने उस लड़की का पीछा किए और वो पीछे पलट के ताकी। बोली आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? बेटा हम तुम्हारे घर आ रहे हैं तुम्हारे माँ से मिलने। वो अंदर गई और बोली माँ कोई आया है। माँ ने बोला आप किस लिए आए सेठ जी? हमको थोड़ा पानी पिलाइए फिर हम बताते हैं। सेठ जी बोले हम यहाँ विश्राम करेंगे और कल सुबह जाएंगे, तो आप हमको खाना में परेशान मत होना, जो कुछ मैं लाया हूँ उसी से हमारा खाना वाना बना देना। अब सेठ जी ने जो कुछ लाए थे उनको दे दिया। अब वो क्या देखती हैं तो दाल चावल, इसमें कहीं चांदी है, कहीं सोना है, कहीं हीरा है, कहीं पन्ना है। उनकी आंखें चमक हो गई। वो तो बोले अरे ये कौन से हैं सेठ जी? और कहने को आई कि सेठ जी आपकी जो चावल दाल है उसमें सब ऐसे ऐसी चीज निकले। वो बोले कोई बात नहीं, आप रख लो और हमारे लिए भोजन बना दो। भोजन खा के सेठ संतुष्ट हुए और बोले कि मैं जो है बेटा की शादी के लिए निकला हूँ, मेरा बेटा काशी में पढ़ता है, आ नहीं सका है, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। आपकी लड़की हमको पसंद आ गई। सेठानी बोली चलिए ठीक है, तो शादी कैसे होगा? बोले कोई बात नहीं है, कलश से शादी कर देना। हम कलश में चीनी भर दो, हम इसी के साथ बहू को लेके जाएंगे। और कलश को रख के उन्होंने शादी कर दी। अभी केवल तुलसी की शादी चल रही, इसीलिए मैं कहानी सुना रही, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और सेठ जी बहू को ब्याह लिए और विदा करा के चल दिए। यहाँ जब नगर में पहुंचे तो कहवा दिए सेठानी से बाजा गाजा लेकर के आओ, बहू उतार दो। लोग बोले कि क्या सेठानी पगला गई है क्या? न बेटा है न कोई है, फिर भी बहू आ रही है। देखे तो सेठ जी ने सच में बहू लेके आ रहे थे। बहू देखते ही सब लोग बहुत अच्छा वो लगा सबको, और बहू को खुशी से उतारा गया, घर में लाए, प्रवेश किए। और सेठानी ने कहा कि बेटा आज से घर तुम्हारा है, हम जा रहे हैं 2-4 दिन के लिए गंगा स्नान करने, तुम्हारी मनौती माने थे। अब गंगा मैया ने हमें इतनी सुंदर बहू दिया है, हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने। ऐसे कह के सेठानी चली। बोली देखिए दक्षिण का घर मत खोलना। वो बच्ची थी, उसके मन में उत्साह था कि आखिर माँ ने दक्षिण का घर क्यों बोली, नहीं खोलना। हमारे खुशी में गई, दक्षिण का घर खोलती है तो खूब बगीचा दिखता है, पीपल का वृक्ष दिखता है और बहुत खुश हो गई। वहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ किया और देखती तो पीपल में से अच्छा सा सुंदर नौजवान लड़का निकलता है। उसके साथ वो खा पी के खुश होके फिर शाम को चली जाती है। फिर ऐसे रोज 4-5 दिन ऐसे ही करते रही। कुछ दिन बाद सेठ जब लौटे तो उसके थोड़ा सा लड़की को तकलीफ होने लगा। सेठानी बोली बेटा तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा? बोली कुछ नहीं माँ, पता नहीं हमको कुछ पेट में दर्द हो रहा। उसने डॉक्टर बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि तो माँ बनने वाली है। सेठ जी बोले कि अब क्या हुआ कैसे हुआ कुछ पता नहीं, पर कुछ बहू को बोलना नहीं, तुम जो चाहती हो भगवान तुम्हारा इच्छा पूरा कर दिए। और उसे 9 महीने के बाद बेटा हुआ तो सेठानी बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। गांव में सब लोग बोलने लगे बेटा दिखाई नहीं पड़ा, बहू आ गई, उसको बेटा भी हो गया। जब उसको बरही छठी करने का आया तो उसने भगवान से प्रार्थना किया कि हे कार्तिक बाबा महाराज, जिस प्रकार से मुझे पति और बेटा दिया उस प्रकार मेरा पति सामने आए और सब लोग देखे नहीं तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। उसने छठी के दिन पति बुलाया, भगवान पीपल देवता का आग्रह किया और विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, कार्तिक बाबा प्रसन्न हुए और सुंदर सा पुत्र रूप धारण करके उनके घर पे आए। सेठ जी से बोले मैं तुम्हारा बेटा हूँ। सेठानी बड़ी खुश हुई और सब धूमधाम से उनका जो है बरही छठी हुआ। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार से सेठ सेठानी की इच्छा पूरा किया
उसी प्रकार हे कार्तिक बाबा सबकी इच्छा पूरा करना। हमने कहा हमारी भी, आपने सुना आपका भी। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, कार्तिक बाबा की जय। बाय बाय।